अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। सोचें, असम्बली का इजलास चल रहा है और अपोजिशन का एक रुकन असम्बली खड़ा होता है और एक सीधा सा सवाल पूछता है, ये नया जहाज क्यों खरीदा गया आवाम के पैसे से। और जवाब में जो कुछ सुनने को मिलता है वो ना वजाहत होती है ना संजीदगी, बल्कि एक तंजिया जुमला, हाँ भाई खरीदा है तो क्या हुआ। ईवान में शोर मच जाता है, डेस्क बजने लगते हैं, मगर जवाब वही रहता है, एक ऐसा लहजा जिसमें ना शर्मिंदगी है ना हिसाब देने की तलब। ये एक जुमला, ये एक अंदाज दरअसल पूरे निज़ाम की एक तस्वीर बन जाता है। सवाल ये नहीं कि जहाज खरीदा गया या नहीं, सवाल ये है कि जब ईवान में अवाम के मुंतखब नुमाइंदे पूछें तो उन्हें किस लहजे में जवाब मिलना चाहिए। आज हम इसी रवैये की बात करेंगे बगैर किसी का नाम लिए, क्योंकि ये कहानी किसी एक शख्स की नहीं, ये एक पूरे निज़ाम की कहानी है। पाकिस्तान में अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई सरकारी इदारा, कोई वजीर या कोई हुकूमती नुमाइंदा किसी बड़े खर्चे पर सवाल का सामना करता है तो रद्द-ए-अमल दो तरह का होता है। एक, संजीदगी से वजाहत दी जाए, हिसाब बताया जाए, ये साबित किया जाए कि ये फैसला क्यों और किन हालात में किया गया। दूसरा, सवाल करने वाले को ही नीचा दिखा दिया जाए, उसके सवाल को बेमानी साबित कर दिया जाए या उसे ये एहसास दिलाया जाए कि उसका सवाल करना ही गुस्ताखी है। अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ अक्सर दूसरा अंदाज ज्यादा नजर आता है। अब यहाँ एक बुनियादी बात समझने की है, हुकूमत में आना असल में क्या होता है। ये कोई ताज पहनना नहीं, ये कोई बर्तरी हासिल करना नहीं। हुकूमत में आना दरअसल एक अमानत अपने सर लेना है। अवाम अपना वोट देकर, अपना इत्मीनान देकर किसी को ये इख्तियार सौंपते हैं कि वो उनके पैसे का, उनके वसाइल का सही इस्तेमाल करे। और जब अमानत दी जाती है तो उसका सबसे पहला असूल यही होता है कि अमानतदार हर वक्त जवाबदेह रहे। सोचिए, एक आम मजदूर जो दिन भर धूप में काम करता है, वो भी जब पेट्रोल डलवाता है, जब बिजली का बिल भरता है, तो कहीं ना कहीं उसमें से टैक्स की सूरत में एक हिस्सा हुकूमती खजाने में जमा करवाता है। यही वो खजाना है जिससे सरकारी गाड़ियां खरीदी जाती हैं, सरकारी दफातर बनते हैं और कभी कभार महंगे जहाज और प्रोटोकॉल की सहूलियात भी। अब अगर यही मजदूर या कोई भी आम शहरी सवाल उठाए कि इतनी बड़ी रकम क्यों खर्च हुई, तो ये उसका हक है, कोई एहसान नहीं। लेकिन जब इस हक के जवाब में तंज मिले या मामले को हंसी में उड़ा दिया जाए, तो यही वो लम्हा होता है जहां आम आदमी और हुकूमत के दरमियान फासला बढ़ना शुरू होता है। और यहाँ मामला सिर्फ पैसे का नहीं रहता, ये मामला इंसाफ तक भी फैल जाता है। हमारे यहाँ इंसाफ का निज़ाम भी अक्सर इसी ताकत और कमजोरी के पैमाने पर चलता नजर आता है। एक साहिब इख्तियार शख्स पर इल्जाम लगे तो महीनों, कभी सालों तक मुकदमा चलता रहता है, पेशियां होती रहती हैं और अक्सर मामला सख्त खाने की नजर हो जाता है। जबकि एक आम आदमी जिसके पास ना वसाइल हो, ना सफारिश, ना महंगा वकील, उसका मुकदमा अक्सर सालों जेल में गुजार देता है। कभी फैसला आने से पहले ही। ये कोई इल्जाम नहीं, ये हमारे अदालती निज़ाम पर बरसों से उठने वाली वो अमूमी शिकायत है जो वकला, सहाफ़ी और आम शहरी बार बार दोहराते आते हैं। और इंसाफ तक रसाई जितनी आसान साहिब हैसियत के लिए है, इतनी ही मुश्किल एक गरीब आदमी के लिए हो जाती है। यही वो खिला है जो आम आदमी के दिल में ये सवाल पैदा करता है कि क्या कानून वाकई सबके लिए बराबर है। अब सवाल यह है कि असल मजबूत हुकूमत कैसे होती है। क्या वो हुकूमत मजबूत होती है जो हर सवाल को दबा दे, हर तनकीद को मुस्कुराहट से टाल दे? नहीं, हरगिज नहीं। असल मजबूत हुकूमत वो होती है जो तनकीद से घबराए नहीं, जो सवालों का सामना करे, जो खुले दिल से वजाहत दे और अगर गलती हो तो उसे तस्लीम करने में आर महसूस ना करे। क्योंकि अवाम कोई दुश्मन नहीं, अवाम वो लोग हैं जिनकी अमानत पर ये पूरा निज़ाम खड़ा है। याद रखें, इक़्तिदार हमेशा के लिए नहीं होता। कुर्सियां बदलती हैं, हुकूमतें बदलती हैं, वक्त का पहिया कभी नहीं रुकता, लेकिन जो चीजें बाकी रह जाती हैं वो है किरदार और वो है वो रवैया जो किसी ने इक़्तिदार में रहते हुए अपनाया। जो लोग आज ताकत की कुर्सी पर बैठकर अवाम के सवालों को हल्का समझते हैं, वक्त बदलने के बाद शायद उन्हें खुद भी किसी और के सामने जवाबदेह होना पड़े। असल तब्दीली किसी एक चेहरे को बदलने से नहीं आएगी। असल तब्दीली तब आएगी जब हम बहसियत कौम ये समझेंगे कि सवाल करना गुस्ताखी नहीं बल्कि एक जिंदा बशऊर कौम की निशानी है। और जब हुक्मरान, ख्वाह वो किसी भी सतह पर हों, खुद को खादम समझें ना कि मालिक, तब ही इदारे मजबूत होंगे, तब भी अवाम का एतमाद बहाल होगा और तब भी वो निज़ाम तश्कील पाएगा जहाँ अमीर और गरीब दोनों के सवालों का और दोनों के मुकदमात का वजन बराबर हो। तो देखें, बात किसी एक जहाज की नहीं, बात किसी एक वजीर या किसी एक जमात की भी नहीं, बात उस बुनियादी असूल की है जो हर जमहूरियत की रूह होता है।
جواب دہی اور برابری، جس دن یہ اصول مضبوط ہوگا اسی دن ریاست اور عوام کے درمیان وہ اعتماد قائم ہوگا جس کی آج شدید کمی محسوس ہو رہی ہے۔ اگر یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کے خیال میں انصاف اور جواب دہی میں برابری کیسے ممکن ہو سکتی ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔